यूनिट 4 रेडियो एक्टिविटी में आज हम पढ़ेंगे ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, समूह विस्थापन नियम। किस तरीके से रेडिएशन निकलने के बाद पेरेंट न्यूक्लियस और डॉटर न्यूक्लियस में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उसके ग्रुप में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, ये हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पेरेंट न्यूक्लियस जनक नाभिक किसको बोलते हैं? जो रेडियो एक्टिव होता है, जिसमें से रेडिएशन निकलते हैं। रेडिएशन मेनली कौन कौन से निकलते हैं? अल्फ़ा, बीटा, गामा। इसके अलावा पॉजिट्रॉन एमिशन भी हो सकता है, प्रोटॉन एमिशन भी हो सकता है और न्यूट्रॉन का एमिशन भी हो सकता है। इन सारे रेडिएशन के निकलने के बाद जो न्यूक्लियस बनता है, उस न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? उस न्यूक्लियस को हम डॉटर न्यूक्लियस बोलते हैं, संतति नाभिक बोलते हैं, घटक नाभिक बोलते हैं। इसको हम पेरेंट न्यूक्लियस और इसे डॉटर न्यूक्लियस, इसे जनक और इसे संतति नाभिक बोला जाता है। अगर एक बार एमिशन निकालने के बाद ये डॉटर न्यूक्लियस स्टेबल हो जाता है तो इसकी रेडियो एक्टिविटी वहीं पर रुक जाती है। लेकिन अगर डॉटर न्यूक्लियस स्टिल अनस्टेबल है, उसका N/P रेशियो अभी भी स्टेबिलिटी प्लेट पर नहीं आया है, तो ये रेडियो एक्टिव एमिशन का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। अलग अलग तरीके के एमिशन इसमें से निकलते रहते हैं और तब तक प्रोसेस कंटिन्यू रहता है जब तक कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस स्टेबल न्यूक्लियस में नहीं बदल जाता है। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कंटिन्यू टिल इट कन्वर्ट इनटू स्टेबल न्यूक्लियस। जब तक स्थायी नाभिक नहीं बन जाता है तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। हमने कई तरीके के पढ़े, हमने अलग अलग तरीके के एमिशन पढ़े। हम उस एमिशन के साथ देखेंगे कि पेरेंट न्यूक्लियस और डॉटर न्यूक्लियस में क्या चेंज होता है। देखो, फर्स्ट हमने पढ़ा था अल्फ़ा एमिशन। तो अल्फ़ा एमिशन में क्या होता है? अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है बच्चों? हीलियम का न्यूक्लियस होता है, 2He4। तो क्या निकल गया उसमें से? 2He4 निकल गया। 2 यानी Z कितने से कम हो गया? 2 से कम हो जाएगा। Z जो था वो Z-2 हो गया और 2He4। तो जब हम A की बात करते हैं तो 4 कम हो गया, यानी A क्या हो गया? A-4 हो गया। तो पेरेंट न्यूक्लियस और डॉटर न्यूक्लियस में क्या चेंज हुआ? Z डिक्रीजेस बाय 2 एंड A डिक्रीजेस बाय 4। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा है, रेडियम जो है 88 कन्वर्ट हो जाता है रेडोन 86 में और 226 कन्वर्ट हो जाता है 222 में। बच्चों, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप हर एग्जांपल को बाय नेम याद रखो, रेडियम और रेडोन याद रखो। इट इज़ नॉट नेसेसरी, उससे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। आप अगर सही लिखते हैं, आप इसको एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में लिखते हैं तो आपकी बात सेम रहती है। मैंने यहाँ दोनों जगह एक्स एक्स लिखा है, आप एक्स की जगह वाई भी इधर वाई भी लिखा जा सकता है। तो हम क्या कह रहे हैं? अल्फ़ा एमिशन के साथ 2 Z कम होते हैं और A में कितना डिक्रीज होता है? देखो, Z डिक्रीजेस बाय 2 एंड A डिक्रीजेस बाय 4। अल्फ़ा पार्टिकल के एमिशन से हमारे दिमाग में ये बात क्लियर कट रहनी चाहिए। सेकंड एमिशन हमारा है बीटा पार्टिकल एमिशन। हम शुरू से कहते आ रहे हैं बीटा पार्टिकल क्या है? बीटा पार्टिकल न्यूक्लियस से आने वाला इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है। किससे होता है? एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है एक प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में। उस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? बीटा पार्टिकल बोलते हैं। और साथ में एक न्यूट्रिनो निकलता है जिसका ना कोई चार्ज होता है ना कोई मास होता है। ये केवल चक्रण को संतुलित करने के लिए, स्पिन को बैलेंस करने के लिए बाहर निकलता है। तो एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में, मतलब बच्चों Z क्या होता है? Z होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एक बढ़ गया तो इसका जो Z होगा पेरेंट न्यूक्लियस से डॉटर न्यूक्लियस का जो Z होगा वो 1 से बढ़ जाता है। देखो, हम यहाँ एग्जाम्पल में देखेंगे। हमने एग्जाम्पल लिया है कार्बन का। कार्बन 6 है, ठीक है। कार्बन 6 14। कार्बन के लिए हम क्या कह रहे हैं? 6 14, यानी जिसका Z 6 है वो 6 बढ़ के कितना हो गया? 7 हो गया। ए में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में बदला तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का सम ही ए होता है। तो एक न्यूट्रॉन कम हो गया और एक प्रोटॉन बढ़ गया, इसलिए ए की वैल्यू सेम रही। तो विद द एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल Z increases by 1 and A remains same, ठीक है।
तो z एक से बढ़ जाता है और a क्या हो जाता है, सेम रहता है। ठीक है, थर्ड हम आते हैं पोजिट्रॉन एमिशन। थर्ड हम किसकी बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं पोजिट्रॉन एमिशन। पोजिट्रॉन क्या होता है बच्चों, पोजिट्रॉन होता है बीटा पार्टिकल जैसा ही होता है, लेकिन उसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। प्लस चार्ज कहाँ से आ रहा है, न्यूक्लियस के अंदर से आ रहा है। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, पोजिट्रॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन आ रहा है, न्यूक्लियस के अंदर से आ रहा है, लेकिन हम इसे पोजिट्रॉन बोल रहे हैं, हम इसे प्रोटॉन नहीं बोल रहे। इट इज़ नॉट सेम एज प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर +1 चार्ज होकर के +1 मास होता है। डिफरेंस ध्यान से सुनना, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड पॉजिट्रॉन। प्रोटॉन 1p1 होता है, जबकि पॉजिट्रॉन 1e0 होता है। यानी पॉजिट्रॉन का मास 0 होता है, लेकिन प्रोटॉन का मास 1 यूनिट होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो नाभिक से जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन आता है उसे हम पॉजिट्रॉन बोलते हैं। ये पॉजिट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एक रिएक्शन से जनरेट होता है। क्या रिएक्शन है, वो रिएक्शन है कि एक प्रोटॉन कन्वर्ट होता है एक न्यूट्रॉन में, एक पॉजिट्रॉन में। और पहले हमारे पास न्यूट्रिनो निकला था, तो अब न्यूट्रिनो के ऊपर बार लगा के हमने क्या लिखा, एंटी न्यूट्रिनो। इसका भी कोई चार्ज कोई मास नहीं होता है, ये केवल चक्रण को संतुलित करने के लिए बाहर निकलता। बच्चों देखो, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में बदला तो ए में अगेन कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन एक प्रोटॉन कम हो गया, इसलिए Z क्या हो गया, इसका 1 से Z डिक्रीज हो गया। पेरेंट न्यूक्लियस के कंपैरिजन में डॉटर न्यूक्लियस में Z का मान 1 कम हो जाता है पॉजिट्रॉन निकलने के साथ। क्लियर। थर्ड बात आती है गामा एमिशन। नेक्स्ट हमारा कौन सा एमिशन है, गामा एमिशन। गामा एमिशन जो है उससे ना Z पर कोई फ़र्क पड़ता है ना A पर कोई फ़र्क पड़ता है। गामा रेडिएशन विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ये केवल तब निकलता है क्योंकि जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो जो भी डॉटर न्यूक्लियस बनता है वो न्यूक्लियस किस कंडीशन में आ जाता है, उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, जिसकी ऊर्जा का मान ज़्यादा होता है। ये अपनी अधिकतर ऊर्जा जो होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे गामा किरणों की तरीके से बाहर निकालता है और खुद किस में चला जाता है, ग्राउंड स्टेट में, निम्न अवस्था में चला जाता है। तो जो भी न्यूक्लियस के पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय तरंगे, वो गामा रेडिएशन की तरीके से बाहर निकल जाती है और न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। तो हमने जितने भी सारे पढ़े उससे हमारे पास क्या चेंज होता है पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियस में, हम एक जनरल आउटलुक देखेंगे। देखो, पेरेंट न्यूक्लियस को हमने लिखा है X से, ठीक है। पेरेंट न्यूक्लियस को हमने लिखा है X से, जिसका Z है परमाणु क्रमांक है Z और जिसका द्रव्यमान संख्या है A, ओके, जिसका एटॉमिक नंबर Z है और जिसका मास नंबर A है। अगर ये अपने में से एक अल्फा पार्टिकल निकालता है तो हमने क्या कहा था, Z डिक्रीजेस बाय 2 एंड A डिक्रीजेस बाय 4। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, देखो, Z की जगह हमने Z-2, A की जगह A-4। पेरेंट न्यूक्लियस को हमने X से लिखा है, डॉटर न्यूक्लियस को हमने Y से लिखा है। तो जब कोई अल्फा पार्टिकल बनता है तो पेरेंट न्यूक्लियस के कंपैरिजन में डॉटर न्यूक्लियस का Z 2 से कम हो जाता है। क्लियर। दूसरी बात, अगर बीटा पार्टिकल निकलता है तो हमने क्या कहा, एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन और बीटा पार्टिकल में कन्वर्ट होता है, तो एक प्रोटॉन का नंबर बढ़ जाता है, तो Z का मान क्या हो जाता है, Z+1 हो जाता है। यानी जब एक बीटा पार्टिकल एमिशन होता है तो पेरेंट न्यूक्लियस से डॉटर न्यूक्लियस में Z का मान 1 से बढ़ जाता है और A का मान जो होता है वो सेम रहता है। ओके। थर्ड हमारे पास है पॉजिट्रॉन एमिशन। जस्ट उल्टा होगा, यहाँ पर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ था, यहाँ एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पर Z का मान 1 से कम हो जाएगा। तो यहाँ Z का मान हमने 1 से कम कर दिया। क्लियर। अभी हमने कहा था कि हमारा गामा रेडिएशन क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इससे हमारे Z और A पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो हमने उसमें X ही लिखा है, Z और A लिखा है।
हमने यहाँ एक्स और एक्स ही लिखा है क्योंकि ये पेरेंट न्यूक्लियस इन एक्साइटेड स्टेट है और ये पेरेंट न्यूक्लियस इन एक्साइटेड स्टेट है, ये पेरेंट न्यूक्लियस इन ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल निकाल करके पेरेंट न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियस में बदल गया, बीटा पार्टिकल निकाल करके पेरेंट न्यूक्लियस डॉटर में बदल गया और इसमें भी हो गया। तो हमने एक्स की जगह वाई लिखा है, केवल गामा में हमने एक्स लिखा है। क्लियर? अब एक बात अच्छी तरीके से क्लियर हो गई कि अल्फ़ा निकलने से 2 जेड में कम हो जाता है, बीटा निकलने से जेड में 1 बढ़ जाता है, गामा से कोई चेंज नहीं होता है। अल्फ़ा बीटा गामा मेन जो रेडिएशन है उसकी बात कर रहे हैं। इसी के बेस पर सुडी ने ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ दिया। व्हाट इज लॉ? व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉ? ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, समूह विस्थापन नियम। ये हमारे इस चार्ट पर बेस्ड है कि x से y में कितना चेंज हुआ। देखो क्लियर कट सुनना। इफ अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस एमिट अल्फा पार्टिकल, डॉटर न्यूक्लियस जिसका z 2 से कम हो गया था शिफ्टेड 2+ टूवर्ड्स द लेफ्ट इन द पीरियोडिक टेबल। 2 समूह पीछे खिसक जाता है। बच्चों पीरियोडिक टेबल किस पर बनी हुई है? पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो यहाँ आपका एटॉमिक नंबर Z से क्या हो गया? Z-2 हो गया, यानी 2 कम हो गया, यानी वो 2 ग्रुप पीछे खिसक जाता है। अगर आपको लेफ्ट एंड राइट में कन्फ्यूजन होता है तो आप सीधा लिखो 2 समूह पीछे खिसक जाता है, और अगर नहीं कन्फ्यूजन होता है तो आप लिख सकते हैं कि इट शिफ्टेड टुवर्ड लेफ्ट और 2 स्थान बाई तरफ खिसक जाता है। क्लियर? बीटा पार्टिकल के एमिशन के साथ क्या होता है? बीटा पार्टिकल क्या है? Z से हमारा हो गया Z+1, एक आगे खिसक जाएगा। तो एक समूह जनक नाभिक से संतति नाभिक एक समूह दाई तरफ खिसक जाता है। If a beta particle is emitted, daughter nucleus shifted 1 place towards the right in the periodic table। तो ये हमारा समूह विस्थापन नियम है। ये हमें बताता है कि पेरेंट न्यूक्लियस से जब डॉटर न्यूक्लियस बनता है तो पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन कैसे चेंज होती है। कल मैं इसके बेस पर एक न्यूमेरिकल दूंगी, सबको अच्छी तरीके से करना है, इसलिए इस श्लोक को अच्छे से याद कर लेना। थैंक यू।